बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो आप लोग एंड तक देखोगे और बीच में स्टॉप नहीं करोगे। आज की वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाल बटन के सब्सक्राइबर को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आगे के नए नए वीडियोस मिल सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे और बार बार अपने हाथों को साबुन से साफ करते रहें। अगर ज़रूरी काम से बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। बच्चों, किसी भी अनजान चीज़ को हाथ ना लगाएं। बच्चों, कल मैंने आप सभी को कारक के भेद सिखाए थे। आज मैं आप सभी को आगे के नए भेद सिखाने जा रही हूँ। आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे और समझोगे। अब बच्चों, पांचवा है कारक अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा अलग होने, शर्मने, डरने, सीखने या तुलनात्मक का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे राधा मोहिनी से अधिक मोटी है। कमल शेर से डर गया। पहाड़ से झरने गिरते हैं। उपयुक्त वाक्यों में मोहिनी से, शेर से और पहाड़ से क्रमशः तुलना, डरने और अलग होने का बोध हो रहा है, अतः ये अपादान कारक है। अपादान कारक के अन्य उदाहरण: पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। रिया गीता से छोटी है। रेलगाड़ी से पटरी नीचे उतर गई। राम डरावने सपने से डर गया। अपादान कारक की पहचान: क्रिया के साथ किससे और कहाँ से लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिले तो अपादान कारक है। जैसे बाल्टी से पानी निकालो। प्रश्न: पानी कहाँ से निकालो? उत्तर: बाल्टी से। दूसरा उदाहरण बच्चों: बच्चे माली से डर गए। प्रश्न: बच्चे किससे डर गए? उत्तर: माली से। इन वाक्यों में उत्तर मिल गए, अर्थात ये अपादान कारक है। अब आता है बच्चों छठा भेद, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किन्हीं दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के परस्पर संबंध का पता चलता है, उन्हें संबंध कारक कहते हैं। उदाहरणतः कमल सुधा का भाई है। मोहन की पतंग सबसे ऊंची उड़ी। ये पुस्तक मेरी है। इन वाक्यों में सुधा का भाई से, रोहन का पतंग से और मेरी का पुस्तक से संबंध होने का बोध हो रहा है, अतः ये संबंध कारक है। संबंध कारक के अन्य उदाहरण बच्चों इस प्रकार है। पहला, राहुल के पिता अभिनेता हैं। रोहिणी की पुस्तक मिल गई। उसकी लिखावट सुंदर है। राधा अपनी दोस्त को बुलाओ। संबंध कारक की पहचान: संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसकी, किसका, किसके और किसने लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो संबंध कारक है। जैसे ये दुकान राधा की है। प्रश्न: ये दुकान किसकी है? उत्तर: राधा की। श्रीमती गुप्ता शीनू की अध्यापिका है। प्रश्न: श्रीमती गुप्ता किसकी अध्यापिका है? उत्तर: शीनू की।
इन वाक्यों में उत्तर मिल गए तो ये संबंध कारक हैं। अब बच्चों है 7वां भेद, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से स्थान अथवा आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अलमारी में कपड़े रखे हैं, मेज पर किताबें रखी हैं। उपयुक्त वाक्यों में अलमारी में कपड़ों के और मेज पर किताबों के स्थान का बोध हो रहा है, अतः ये अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के अन्य उदाहरण बच्चों इस प्रकार है। पहला, मेज पर पानी गिर गया, बगीचे में फूल खिले हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, दादी ने थाली में चावल रखे। अधिकरण की पहचान, वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर मिल जाए तो अधिकरण कारक है। बच्चों पहला उदाहरण, लंगूर डाल पर बैठा है। प्रश्न, लंगूर कहाँ बैठा है? उत्तर, डाल पर। दूसरा उदाहरण बच्चों, बच्चा बिस्तर पर खेल रहा है। प्रश्न, बच्चा कहाँ खेल रहा है? उत्तर, बिस्तर पर। इन वाक्यों में उत्तर मिल गए, अतः ये अधिकरण कारक हैं। बच्चों 8वां भेद और अंतिम भेद, संबंध बोधक कारक। संबंध बोधक का अर्थ है संबंध बोधक करना अथवा पुकारना। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाना, पुकारना या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरणतः पहला, हे प्रभु मेरी पुकार सुनो। दूसरा उदाहरण बच्चों, अरे बेटा उधर मत जाओ। उपयुक्त वाक्यों में हे प्रभु, अरे बेटा शब्दों का प्रयोग भगवान और बच्चे को पुकारने के लिए किया गया है, अतः ये संबंध बोधक कारक है। संबंध बोधक कारक के अन्य उदाहरण, संबंध बोधक कारक के अन्य उदाहरण बच्चों पहला उदाहरण इस प्रकार है, हे ईश्वर मुझे बचा लीजिए। दूसरा बच्चों, अरे बच्चों ये सब क्या कर दिया। हे भगवान अब मैं क्या करूं, सुनो ये सामान ले जाइए। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्तियां से है, लेकिन दोनों में अंतर है। उदाहरणतः करण कारक और अपादान कारक। करण कारक का बच्चों पहला उदाहरण, चित्रकार पेंसिल से चित्र बनाता है। अपादान का पहला उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। करण का, वह हवाई जहाज से मुंबई गया है। अब अपादान कारक का, हिमालय से गंगा निकलती है। करण कारक का तीसरा, भैया कार से शिमला गए। अपादान का तीसरा, राम शाम से सुंदर चित्र बनाता है। करण कारक का, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। खान से कोयला निकलता है। चंदन पेन से लिखता है। सोनू शेर से डरकर भाग गया। करण कारक में से विभक्ति साधन के लिए प्रयोग होती है, जबकि अपादान कारक में अलग होने, डरने या तुलनात्मक के
लिए प्रयोग होती है। धन्यवाद।